होगा। एज ऑफ नाउ हमारे पास जो इंडिकेशन है वो ये है कि चाइना जो है वो नहीं चाहता कि भारत इतना तगड़ा हो जाए, इतना ताकतवर हो जाए साउथ एशिया में कि कल को चाइना के बॉर्डर्स पे भारत चाइना को धमकी दे और चाइना जो है वो भारत को सस्टेन ना कर सके और चाइना बैक फुट पे हो जाए। दैट्स द रीजन व्हाई चाइना अपनी पावर प्रोजेक्शन को बढ़ाना चाहता है। भारत के अगेंस्ट वो काउंटर वेट करता है, कभी पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, कभी बांग्लादेश को, कभी मालदीव्स को, और भारत को एक तरह से इंसर्कलमेंट कर रहा है और भारत को चाइना कंटेन करने की कोशिश कर रहा है पिछले तकरीबन 10 साल से। मोर इंपॉर्टेंट, मोदी साहब के इस टाइम जो रिलेशनशिप है वो ट्रंप साहब से अच्छे नहीं है। मोदी साहब के रिलेशनशिप ट्रंप साहब से बहुत खराब है और ये वर्ड्स रिलेशनशिप की वजह से इस टाइम जो है वो ट्रंप साहब ये एक तरफ से जो है वो मोदी साहब से नाराज हैं और बहुत सारी जो टैरिफ्स लगा दी हैं अमेरिका ने इस टाइम, 50% टैरिफ इस टाइम भारत पे अमेरिका ने लगाए हुए हैं और आने वाले टाइम पे भारत, अमेरिका ये भी कह रहा है कि और वो बहुत सारे टैरिफ्स भी भारत पे लगा सकता है अगर भारत ने अमेरिका की बातें ना मानी। प्रॉब्लम राइट नाउ इज दैट कि चाइना जो है वो इस टाइम दो तरफ से खेलने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ से चाइना जो है वो नहीं चाहता कि भारत जो है वो आने वाले टाइम पे ताकतवर हो और दूसरी तरफ से भारत को चाइना ये कहता है कि आपने जो है वो मेरे साथ रहना है, मेरे साथ मुकाबला नहीं करना और अमेरिका के साथ मुझे कंटेन नहीं करना। जबकि भारत के लिए प्रॉब्लम यह है कि भारत ऑलरेडी पिछले तकरीबन 60 साल से एक बॉर्डर डिस्प्यूट पे बैठा हुआ है। बॉर्डर डिस्प्यूट की वजह से भारत को बहुत सारे मुश्किलात का सामना है और उस बॉर्डर डिस्प्यूट की वजह से भारत ने फैसला किया 2015 में जब जयशंकर साहब आए, बीजेपी की नई गवर्नमेंट आई, इस सारी नई गवर्नमेंट ने फैसला किया कि भारत आने वाले टाइम पे जो है वो अमेरिका का साथ देगा और चाइना को कंटेन करेगा। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर हैपनिंग राइट नाउ और इन सब में जो है वो भारत एक सैंडविच बन चुका है। कभी अमेरिका जो है वो भारत पे प्रेशर डालता है, कभी भारत पे चाइना प्रेशर डालता है। लेकिन शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डिसाइड किया फाइनली कि आने वाले टाइम पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो शंघाई विजिट करेंगे और वो मोर इंपॉर्टेंटली तियानजिन में ये जो मीटिंग हो रही है शंघाई कोऑपरेशन की, इसमें विजिट करके भारत का मौकिफ जो है वो दुनिया के साथ शेयर करेंगे। तो इट शोज कि ये नया जो अल्टरनेटिवली ग्लोबल ऑर्डर आ रहा है जिसमें एक तरफ अमेरिका और उसके एलाइज हैं, दूसरी तरफ चाइना और रशिया दोनों मिलकर जो है वो अमेरिकन ग्लोबल ऑर्डर को चैलेंज कर रहे हैं। कभी वो ताइवान पे चैलेंज करने की कोशिश करता है चाइना, कभी रशिया यूक्रेन पे अमेरिकन ग्लोबल ऑर्डर को चैलेंज करने की कोशिश करता है। इन सब चीजों का जो एक तरह से हमारे पास आउटकम आ रहा है वो आउटकम ये आ रहा है कि चाइना जो है वो अपने ग्लोबल ऑर्डर को दुनिया में लेकर आना चाहता है, लेकिन वो ये भी चाहता है कि जो भारत है जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, जो दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जो एक बहुत तगड़ा कंट्री है, बहुत पावरफुल कंट्री है, चाइना ये चाहता है कि जब भारत क्रॉस रोड्स पे खड़ा हो तो वो चाइना के साथ हो, वो अमेरिका के साथ ना हो। अब भारत का डायलेमा ये है कि वो ना 3 में है ना 13 में है, उसके वो दोनों कश्तियों में सवार है। भारत ब्रिक्स का हिस्सा भी है, भारत क्वाड का हिस्सा भी है, भारत शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी है और भारत जो है वो अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में भी है। इस वजह से भारत जो है वो बहुत सारे इस टाइम प्रेशर में है और भारत इस टाइम जो है वो नहीं समझ पा रहा कि वो क्या करे। एक तरफ जो है भारत अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में है, चाइना के खिलाफ भारत जो है वो साउथ चाइना सी में फिलीपींस के साथ मैरी टाइम जो है वो एक्सरसाइजेस करता है। दूसरी तरफ भारत जो है वो चाइना के साथ हाथ मिलाने की कोशिश कर रहा है। तो भारत दोनों तरफ से डबल सिग्नल्स दे रहा है कि वो अमेरिका के साथ भी है और चाइना के साथ भी है। इस वजह से जो एक तरह से ट्रस्ट डेफिसिट है वो और ज्यादा बढ़ रहा है और ये दोनों कंट्रीज जो है वो अमेरिका और चाइना वो भारत को एक डिस्ट्रस्ट के तौर पर देख रहे हैं और भारत पे और ज्यादा प्रेशर डालने की वो कोशिश कर रहे हैं। दैट्स द रीजन व्हाई आई एम सेइंग कि भारत पे इस टाइम बहुत ज्यादा प्रेशर है और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो इस प्रेशर को सस्टेन अभी तक तो वो कर रहे हैं, बट लेट्स सी आने वाले टाइम पे क्या होगा। इसलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो है वो इस मीटिंग को अटेंड करने तियानजिन चाइना जा रहे हैं, कल जा रहे हैं। अभी वो इस टाइम जो है वो जापान पे हैं। कल 29 तारीख है, कल 30 है, परसों जो है परसों जा रहे हैं, परसों फ्राइडे है, परसों संडे है, सॉरी आज फ्राइडे है, परसों संडे है, परसों ये मीटिंग है तो परसों जा रहे हैं। आज और कल जो है वो जापान में रहेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, फिर जापान से वो जाएंगे चाइना। तो द थिंग इज दैट कि आने वाले दिन में ये मामला नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे, लेकिन चाइना अपना ग्लोबल ऑर्डर स्टैब्लिश करने जा रहा है ऑन 31 अगस्त 2025, जहां पे उनकी मुलाकात चाइनीज प्रेसिडेंट शी की मुलाकात जो होगी पुतिन साहब के साथ होगी और उनकी मुलाकात मोदी साहब से होगी। फिर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब है, उनके से भी मुलाकात होगी। तो ये सारी चीजें जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगली आपको बात होगा, देखिए हम लोगों को यह पता है कि भारत जो है वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, लेकिन 12 जून से 24 जून के दरमियान जो 12 दिन का इसराइल ईरान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उस कॉन्फ्लिक्ट के पेश नजर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इश्यू हुआ, जिसमें शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के तमाम मेंबर्स ने यह कहा कि वो कंडेम करते हैं इसराइल ने जो स्ट्राइक्स की और अमेरिका ने जो स्ट्राइक्स की जिससे ईरान की न्यूक्लियर साइट्स तबाह हुई, फोर्डो, इस्फहान और नतान्स, ये तीनों फारिग हो गई। भारत ने यह कहा कि नहीं, मैं कोई ऐसा एंटी ईरान स्टेटमेंट नहीं दूंगा। इसलिए जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो स्टेटमेंट आया
जिसमें ईरान पे जो इसराइल ने अटैक्स किए थे उनकी जो है वो कंडेमनेशन हुई थी, भारत का उस नाम उस लिस्ट में नहीं था। भारत ने अपने आप को सेट असाइड किया, भारत ने कहा कि नहीं, मैं अपने आप को ऐसी किसी भी स्टेटमेंट में शामिल नहीं करूंगा जिससे भारत के ताल्लुकात जो है वो इसराइल से खराब हो। वी ऑल नो कि इसराइल ने भारत को पाकिस्तान के अगेंस्ट जो 4 दिन का कॉन्फ्लिक्ट था 6 मई से लेकर 10 मई तक, उसमें इसराइल के एडवाइजर्स दिल्ली में बैठे हुए थे, इसराइल के एडवाइजर्स कश्मीर में बैठे हुए थे, जो भारत को ये बता रहे थे कि भारत ने कैसे ड्रोन्स को यूज करना है पाकिस्तान के अगेंस्ट, हैरप ड्रोन्स, बराक 8 मिसाइल्स, हरमन ड्रोन्स, इन सब ड्रोन्स को यूज करना। तो इसराइल ने बहुत भारत का साथ दिया। इस वजह से जब इसराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ जून के महीने में, तो भारत ने किसी भी तरह की कोई कंडेमनेशन इसराइल की नहीं की, लेकिन जो शंघाई कोऑपरेशन कंट्रीज से लाइक चाइना, पाकिस्तान, इवन रशिया ने कंडेम किया कि ये चीजें सब सही नहीं है, इसराइल को इस तरह अटैक नहीं करना चाहिए, और इसराइल को उन्होंने कंडेम किया। अब अगली बात बताओगे, देखिए इस टाइम ये जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग है, ये एक नए स्टेज पे है। मैं आपको बताता हूं, देखिए पहली बात तो ये है कि यूक्रेन रशिया वॉर अपनी इस टाइम जो है वो पीक पे है। यूक्रेन